ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, संगीत की देवी सरस्वती माता की जय। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स आप सभी को। हमारा जीवन ज्ञान के बिना अधूरा होता है। बिजनेस में, कारोबार में, पढ़ाई लिखाई में, जिस चीज़ में भी अगर हम तरक्की चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है, विद्या की ज़रूरत होती है, और वो हमें सरस्वती माता के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। बिना उनके आशीर्वाद से हम किसी चीज़ में भी तरक्की नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कि ज्ञान की देवी सरस्वती माता होती है, विद्या की देवी। और अगर हमारे जीवन में ज्ञान ना हो, हमें ज्ञान ना हो, विद्या ना हो हमारे पास, तो हम किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन सरल विधि से, आसान विधि से सरस्वती माता की पूजन हम कैसे करेंगे तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, और उसके बाद पूजा की चौकी लगाकर और पूजा की चौकी पर पीले रंग का कोई भी शुभ रंग के कपड़े का आसन दे देंगे। और उसके बाद अक्षत का आसन देकर सरस्वती माता की फोटो हो या फिर प्रतिमा हो विराजित कर लीजिएगा। और उसके बाद गणेश जी को भी विराजित कर लेंगे हम अक्षत का आसन देके, इसलिए कि कोई भी पूजा होती तो गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। अक्षत का आसन देकर दीपक को हम रखेंगे और सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे पूजा में, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो घी हो तो घी से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और देखिए घी नहीं हो तो तिल के तेल से आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, इसलिए कि ये दोनों चीज़ ही पूजा में लगाया जाता है दीपक प्रज्वलित करने के लिए। और देखिए बांसुरी है और उसमें मोर पंख भी लगा हुआ है, वो भी हम सरस्वती माता के पास में ही रखेंगे पूजन करने के लिए, इसलिए कि सरस्वती माता संगीत की देवी है। तो संगीत से जुड़े हुए जो भी चीज़ हो आपके पास वो रख लीजिएगा वहीं चौकी के पास पूजन करने के लिए। नया कॉपी पेन, और चाहे आपके पास जो भी किताब हो जो आप पढ़ाई करते हैं वो सब भी आप पूजा की चौकी के पास ही रख लीजिएगा पूजा करने के लिए। ठीक है, तो नया कॉपी पेन हो सके ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। और उसके बाद देखिए सबसे पहले जल के छींटे देकर गणेश जी को भाव स्नान कराएंगे, सरस्वती माता को भी स्नान करा लेंगे जल के छींटे देकर। और जो कॉपी पेन और जो बांसुरी रखें उसमें भी हम जल के छींटे दे देंगे। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, इसलिए कि जो है ना गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। कोई भी पूजा हो तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर ले रहे हैं, जनेऊ समर्पित कर लिए हम गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करने के बाद उसके बाद हम रोली चंदन से तिलक कर लेंगे गणेश जी को, लाल वाला रोली चंदन से अक्षत भी समर्पित कर लेंगे गणेश जी को। और उसके बाद हम पुष्प समर्पित कर लेंगे गणेश जी को, जिस भी कलर का फूल मिल जाए आसानी से फूल माला चढ़ा लेंगे। और सरस्वती माता को देखिए वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर सरस्वती माता को आप चुनरी समर्पित भी कर सकते हैं, वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, जैसे कि साड़ी वगैरह भी आप चढ़ा सकते हैं सरस्वती माता को। या फिर सरल विधि से इस तरह से आप एक चुनरी खरीद के ले आइएगा माता के लिए, तो चुनरी चढ़ा लीजिएगा। और सरस्वती पूजन में देखिए पीला रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो पीला रंग का चुनरी मैं चढ़ा रही हूँ, और लाल पीला दोनों में से कोई भी आप चढ़ा सकते हैं। और आर्टिफिशियल माला भी आप चढ़ा सकते हैं, या ओरिजिनल फूल का बना हुआ माला भी आप माता को चढ़ा सकते हैं, या सिंपल फूल चढ़ाकर भी आप पूजा कर सकते हैं माता का, सरस्वती माता का। और सरस्वती माता को हम सिंदूर लगा देंगे सरस्वती माता को। तो देखिए दोनों ओरिजिनल मिल जाए आपको माला तो ओरिजिनल माला भी आप माता को चढ़ा सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल भी। और माता के सच्चे दिल से पूजन कीजिएगा। इस समय आप जो है सरस्वती माता का किसी मंत्र का जाप करते हुए पूजन कीजिएगा। मोर पंख हो तो मोर पंख भी पूजन में रख लीजिएगा। और देखिए सब पर तिलक कर लेंगे रोली चंदन से, बांसुरी के ऊपर भी, और जो कॉपी नया रखेंगे उसके ऊपर भी रोली चंदन से तिलक करेंगे, और पेन के ऊपर भी। और बाद में देखिए इस पेन से आप जब भी कोई चीज़, जैसे कि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जैसे कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें ये पेन आप अपने पास रखिएगा। इसी पेन से आप लिखिएगा तो आपको सफलता मिलेगी।
ठीक है। तो पूजा में आप ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। उसके बाद फूल भी चढ़ा लेंगे, जिस भी कलर का फूल मिल जाए तो फूल चढ़ा लेंगे। कॉपी पेन के पास भी हम फूल चढ़ाएंगे और बांसुरी के पास भी पुष्प चढ़ा लेंगे। सभी चीज़ जो भी संगीत से जुड़ा हुआ है चीज़ है ना, उसका भी पूजा कर लीजिएगा। और कॉपी किताब पेन सबका पूजा कर लीजिएगा और माता का भी पूजा कर लेंगे, इसलिए कि इन सब चीज़ में सरस्वती माता होती है। और देखिए ये श्रृंगार की सामग्री माता को चढ़ा लेंगे। 5 भी आप चढ़ा सकते हैं या फिर पूरा 16 श्रृंगार भी आप चढ़ा सकते हैं, जितना आपसे हो सके। ठीक है, जितना हो सके 5 4 या फिर पूरा 16 श्रृंगार भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। सबसे पहले जल का भोग लगाएंगे, गणेश जी को फल का भोग लगाएंगे। तो फल में देखिए सरस्वती पूजा में जो नया सीजन का फल रहता है वो विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। जैसे कि बेर हो गया, बेर जो है ना नया सीजन का जो है नया फल होता है माघ महीने का। तो और उसके अलावा देखिए आप घर में भी कुछ मीठा बनाकर चढ़ा सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी लाकर आप मीठा में कुछ आप लाकर चढ़ा सकते हैं। तो लड्डू मैं चढ़ाई हूँ। और फल में देखिए आप 2 तरह 5 तरह का या 1 तरह का भी आप चढ़ा सकते हैं। और देखिए बसंत पंचमी से जो है ना होली की शुरुआत हो जाती है। तो बसंत पंचमी के दिन जो है ना आप गुलाल से माता को ज़रूर से ज़रूर तिलक कीजिएगा। जिस भी कलर का गुलाल आपको मिल जाए ले लीजिएगा, काला रंग का छोड़ के। ठीक है, काला रंग नहीं लीजिएगा, जैसे कि लाल गुलाबी पीला ये सब आप ले सकते हैं। और गणेश जी को भी तिलक कर लेंगे, माता को भी तिलक करेंगे, माता के चरणों में भी हम समर्पित करेंगे। और कॉपी पेन जो रखे हैं उसमें भी हम गुलाल से तिलक कर लेंगे, इसलिए कि इन सब चीज़ों में माता मतलब वास करती है, माता रहती है। दुर्गा माँ सरस्वती माता निवास करती है। कॉपी पेन संगीत से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ रहता है उन सब में धूप प्रज्वलित करके हम धूप भी दिखा लेंगे, धूप। और उसके बाद देखिए पूजा में कुछ दक्षिणा ज़रूर रखिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में अगर कुछ भी कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, माता से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद देखिए हाथ में पुष्प लेकर कथा की अगर पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सरस्वती माता की कथा की पुस्तक जो भी हो आपके पास पढ़ लीजिएगा। और नहीं हो तो देखिए आप जो है ना किसी से सुन भी सकते हैं या फिर आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो माता के चरणों में समर्पित करेंगे। उसके बाद आरती कर लेंगे। आरती देखिए आप कपूर से भी कर सकते हैं या फिर एक और दीपक प्रज्वलित करके भी आप कर सकते हैं आरती। ठीक है, तो एक और दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। जो पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे उसे हम नहीं उठाएंगे और एक और दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे। प्रेम पूर्वक सरस्वती माता की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। प्रेम पूर्वक सरस्वती माता की आरती उतार लेंगे। उसके बाद आरती करने के बाद जो है ना सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी किया जाता है। ठीक है, तो जल ले लेंगे और जल से हम आचमनी कर लेंगे। इस तरह से 3 बार जल को घुमाया जाता है और आचमनी किया जाता है दीपक के चारों तरफ घुमाते हुए। तो इस तरह से आचमनी कर लेंगे और आचमनी करने के बाद क्षमा याचना करेंगे। हे माँ, अगर कुछ भी पूजा में गलती हो गया हो माँ तो क्षमा कीजिएगा। और फिर प्रार्थना करेंगे अपने जीवन में मतलब अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो प्रसाद है वो पूजा के बाद 10 मिनट बाद उठाकर पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा और सभी को गुलाल से तिलक कीजिएगा, इसलिए कि होली की शुरुआत हो जाती है। और श्रृंगार की सामग्री जो माता को चढ़ाइएगा आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए पूजा की चौकी जो है ना उस दिन नहीं उठाइएगा, अगले दिन आप उठा सकते हैं। सरस्वती माता की पूजा की चौकी उस दिन नहीं उठाइएगा फ्रेंड्स। राधे राधे।